क्या आप जानते हैं कि मुंबई पर दशकों तक राज करने वाला अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन हाजी मस्तान कभी नंगे पैर मुंबई की सड़कों पर कचरा और पन्नी बीनता था? हाँ, जिसके एक इशारे पर मुंबई का कारोबार थम जाता था और बड़ी-बड़ी हस्तियां सलाम ठोकती थीं, उसकी असल जिंदगी की शुरुआत भूख, तंगी और भयानक बेइज्जती के बीच हुई थी। ये कहानी किसी फिल्मी पर्दे का ड्रामा नहीं, बल्कि एक ऐसे बच्चे की दास्तान है जिसकी जेब में 1 रुपया तक नहीं था, पर आंखों में पूरे शहर पर हुकूमत करने के ख्वाब थे। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्मा मस्तान जब छोटा था, तो उसके पास न पहनने को चप्पल थी और न पढ़ने के लिए किताबें। पेट की आग इतनी भयानक थी कि कई रातें सिर्फ पानी पीकर सो जाना पड़ता था। उसके पिता मुंबई के बोरीबंदर क्रॉफर्ड मार्केट के पास कुल्ली और मजदूरी का काम करते थे। गरीबी से तंग आकर 12 साल की उम्र में मस्तान अपनी मां की दी हुई एक पुरानी फटी थैली हाथ में लिए बिना टिकट ट्रेन पकड़कर मुंबई आ पहुंचा। मुंबई आ तो गया, लेकिन यहां भी किस्मत ने कोई लाल कालीन नहीं बिछा रखा था। नंगे पैर फटे कपड़ों में मस्तान सड़कों और कचरे के ढेरों से पन्नी और रद्दी बीनने लगा। दिन भर की कड़ी धूप में पसीना बहाने के बाद भी जब 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, तो वो समंदर के किनारे जाकर घंटों अकेला बैठा रहता था। गिरगांव चौपाटी के किनारे लहरों को देखते हुए वो मन ही मन एक ही सपना बोता था, एक दिन इस शहर में मेरी भी पहचान होगी। गॉडफादर बनने से पहले मस्तान ने बॉम्बे डॉक्स बंदरगाह पर कुल्ली का काम शुरू किया। हर दिन 10-10 घंटे भारी कुल्ली का सामान और लोहे के बक्से अपनी पीठ पर धोना उसकी रोज की नियति बन गई थी। लेकिन वहीं काम करते हुए उसकी नजर उन विदेशी जहाजों और तस्करी के सामान पर पड़ी जो रातों रात लोगों को फकीर से अमीर बना रहे थे। एक दिन जब एक बड़े व्यापारी ने भरी सभा में मस्तान की गरीबी का मजाक उड़ाया और उसे धक्के देकर बाहर निकाला, तो मस्तान के अंदर छुपा हुआ मासूम बच्चा हमेशा के लिए मर गया। उस दिन उसने समंदर की तरफ मुंह करके एक खामोश कसम खाई, आज तक इस शहर ने मेरी बेबसी देखी है, अब ये शहर मेरा राज देखेगा। कुली का बिल्ला फेंककर मस्तान ने तस्करी और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। देखते ही देखते कचरा बीनने वाला वो भूखा बच्चा मुंबई का सबसे बड़ा और पहला तस्कर किंग यानी हाजी मस्तान बन गया। लेकिन कहानी में असली भूचाल तब आया जब हाजी मस्तान के सबसे करीबी साथी ने ही उसके पीठ पीछे एक ऐसा जाल बुना जिसकी भनक मस्तान को भी नहीं लगी। और जिस रात मस्तान पूरे मुंबई पर अपना एक छत्र राज घोषित करने वाला था, ठीक उसी रात उसके सामने एक ऐसी शर्त रखी गई जिसने उसके होश उड़ा दिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस रात हाजी मस्तान के अपने ही साथी ने ऐसा कौन सा धोखा दिया जिससे उसकी पूरी सल्तनत दांव पर लग गई? अगर आप इस बेमिसाल ऐतिहासिक किस्से का अगला चैप्टर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब/फॉलो करना न भूलें ताकि आप इस सीरीज से जुड़े रहें। और इस कहानी के अगले धमाकेदार भाग के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करें, मस्तान।